तो डीसी साहब का हर बार हमें सिर्फ इतना ही आश्वासन था, बस एक हफ्ते तक आप रुको, एक हफ्ते के बाद हम आपका ये जी इस रोड के ऊपर काम शुरू जारी करेंगे। तो हमारी प्रशासन से यही रहे कि हमें मजबूर ना कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल हमें मजबूरन रोडों पे आना पड़े, हमारी माताएं हमें रोडों पे आए, हमारे भाई रोडों पे आए, हमारे बुजुर्ग चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, अभी भी आज तक उन्होंने हमें समय दिया। मैं लास्ट बार अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को एक हफ्ते का समय देता हूं, अगर वो कर लेते हैं इसके ऊपर कुछ गौर तो ठीक, वरना हमें मजबूरन रोडों पे उतरना पड़ेगा। उसके लिए हमने लेटर भी दिया है, हमने डीसी साहब को लिख भी दिया, उसमें क्या लॉ ऑर्डर कहीं टूटता है उसका रिस्पॉन्सिबल जो है एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी। क्योंकि हम भी अब बार बार सुन के थक गए, एक हफ्ता 1 महीने के बाद 5 दिन के बाद हम ब्लैक लिस्ट कर रहे कॉन्ट्रैक्टर को। ऐसा कुछ नहीं है, ना इन्हें ब्लैक लिस्ट करना ना इन्हें काम करना। बिल्कुल जुलाई का ये महीना हम इनको पूरा कंप्लीट देते, 1-2 अगस्त हम रोडों पे उतर जाएंगे। क्या लगता है आपको, काम क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सर यही कारण का तो हमें भी आज तक जवाब नहीं मिल रहा ना। हमने इतनी बार डेपुटेशन है और डीसी साहब का इसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं मिल रहा ना हमें। एडमिनिस्ट्रेशन ये ना सोचे कि सर्कल के पढ़े लिखे लोग हैं वो समझदार हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी समझदारी का नाजायज फायदा हो, क्योंकि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा है। प्रतिदिन जब भी डेपुटेशन आए बस आज कल करते ऐसे हमारा समय जो है चला जा रहा है। हाँ, तो मुझे उनकी बात से अंदाजा लगा कि सरथल रोड पे अब होने वाला कुछ नहीं है। सरथल रोड की खस्ता हालत देखकर अभी भी प्रशासन, किश्तवाड़ प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। हालांकि क्यों सरथल के इस आधे इलाके को इग्नोर किया है, हालांकि क्यों जो है इस इलाके को ब्लैक टॉप नहीं किया है, जो लगभग 8 से 10 किलोमीटर का बकाया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सरथल के इलाके से एक सरपंच हैं जो घान पंचायत से हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह के नाम से भी जानते हैं। युवा और सबसे जुझारू सरपंच जो हैं उस इलाके के माने जाते हैं। तेज़ तरार और काम करने का तरीका इनको काफ़ी ज़्यादा है। सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सबसे महत्वपूर्ण इश्यू जो इस वक्त किश्तवाड़ के अंदर बना है या किश्तवाड़ प्रशासन के सामने बना है वो सरथल रोड है। हालांकि क्यों सरथल को जो है इग्नोर किया जा रहा है, आधे रोड तक ब्लैक टॉप है, उसके आगे छोड़ दिया है। वो नॉर्मल रोड भी नहीं, वो रोड बिल्कुल एक नाला बन चुका है। हम भी जाते हैं, हम भी उस रोड की रिपोर्ट लगातार जो है करते रहते हैं। आखिर वजह क्या है इसके पीछे? नमस्कार शीतल जी, आपका शुक्रिया। आप हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक और यूटी गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं और हर बार आपको मैं देखता हूं मीडिया के माध्यम से। आपने सरथल रोड का बहुत बार डीसी साहब से भी बात की आप लोगों ने, हमने भी की। हमने पीछे दिनों में डेपुटेशन तौर पे हमने जितने भी हमारे सरपंच साथी थे, हमको 11 सरपंच है पूरे सरथल के इलाके के, तो डीसी साहब का हर बार हमें सिर्फ इतना ही आश्वासन था, बस एक हफ्ते तक आप रुको, एक हफ्ते के बाद हम आपका ये जी इस रोड के ऊपर काम शुरू जारी करेंगे। पीछे ही दिनों में हमारा एक और डेपुटेशन गया, 26 जून के दिन हमने डीसी साहब को लेटर दिया कि डीसी साहब कृपया करके जल्द से जल्द इस कार्य को शुरू कीजिए। हमने पीछे दिनों में स्ट्राइक करनी थी, मगर माता अष्टदश भुजा की यात्रा के कारण हम लोगों ने इस तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया। तो हमारी प्रशासन से यही रहे कि हमें मजबूर ना कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल हमें मजबूरन रोडों पे आना पड़े, हमारी माताएं हमें रोडों पे आए, हमारे भाई रोडों पे आए, हमारे बुजुर्ग रोडों पे आए। तो लिहाजा हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, अभी भी आज तक उन्होंने हमें समय दिया। मैं लास्ट बार अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को एक हफ्ते का समय देता हूं, अगर वो कर लेते हैं इसके ऊपर कुछ गौर तो ठीक, वरना हमें मजबूरन रोडों पे उतरना पड़ेगा। उसके लिए हमने लेटर भी दिया है, हमने डीसी साहब को लिख भी दिया, उसमें क्या लॉ ऑर्डर कहीं टूटता है उसका रिस्पॉन्सिबल जो है एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी। जी, थोड़ा सा आप हमें क्लियर करवा दीजिए, कितने साल जो है इस ब्लैक टॉप को ना किए हुए हैं? गालीगढ़ तक कर दिया है, वहाँ से आगे पूरा रोड पड़ा हुआ है। तो क्या आपने डिटेल निकालने की कभी कोशिश की डिपार्टमेंट वालों से? जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से डिटेल मांगने की कोशिश की तो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन का ये रहा, कोई नहीं आज नहीं कल दे देंगे। देखिए जी, आप बोलते हैं जी एज ए मैं रूलिंग पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, सरपंच भी हूँ इलाके का, मैं रिप्रेजेंट भी करता हूँ इलाके को, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट रही थी हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें आपसे कुछ नहीं। बिल्कुल, आप भारतीय जनता पार्टी से सरपंच बने हुए हैं और साथ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट है। आखिर सरकार जो है क्यों हरकत में नहीं आ रही है? सरकार क्यों हरकत में नहीं आ रही है और प्रशासन जो है वो चुप क्यों है, वो सोया क्यों? देखिए जी, जब तक सरकार का मामला था, मैं रूलिंग पार्टी की बात करूं, हम तक था पैसा देना, आगे एडमिनिस्ट्रेशन का काम था उस पैसे को यूज करना किस तरीके। देखो जी, जब ये इस रोड की इनॉग्रेशन हुई उन दिनों हमारे शर्मा जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया, डीसी साहब तब थे राणा साहब। टिल डेट तक अभी तक अगर जब हमारा पैसा, सरकार का काम था पैसा देना, आगे यूटिलाइज करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। अगर आप मुझे बताइए कि 20 करोड़ ये कहते हैं कि हमने यूटिलाइज किया गालीगढ़ तक, सिर्फ 7 किलोमीटर में अगर 20 करोड़ करते, 20 करोड़ कहाँ इनका गया? टोटल कितना एस्टिमेट था इसका?
40 करोड़ टोटल एस्टिमेट था इसका। 40 करोड़। और हमारा यही आज तक सवाल है कि हमें ये बताइए कि अगर आपने 20 करोड़ यूज किया ग्राउंड पे, आप मुझे बताओ ऐसा क्या काम किया जिसपे आपको 20 करोड़ रुपया लगा। ना ड्रेनेज कहीं बनी, ना कलवटें कहीं डाली, ना पैरापीट कहीं बने। तो फिर आप बताइए शीतल जी, आप भी वहां से सफर करते, क्या आपको लगा कि वहां 20 करोड़ यूज किया हो? आम जनता, आम जनमानस जो सरथल का है, जहां जिस इलाके में ब्लैक टॉप नहीं है, वो क्या कह रही है और उनका क्या रुझान है? क्या आपसे मुलाकात होती है सरपंचों से? सर उनका यही कहना है कि हमें उम्मीदें थी आप सरपंचों से, हम भी मजबूर है जनता को जवाब देने में। और अगर हमें कोई चीज़ आज बार बार जो सवाल होता है आने जाने में, जब भी हम यहाँ से सरथल से किश्तवाड़, तो बार बार गाड़ी में यही बात लगती है कि आप लोगों ने किया क्या, आपसे एक रोड नहीं बनाए जाते। और हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन को भी बार बार एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से लाइटली लेते हैं, उन्हें लगता नहीं। यहाँ से तो कहते हैं कि जी सरपंचों का ऊपर, जबकि हमारी सुनाई तक नहीं होती एडमिनिस्ट्रेशन के आगे। बताइए फिर आप कैसे कहते हैं कि सरपंचों को पावर है आज की? इतना प्रसिद्ध भवन है वहाँ पे सरथल माता का, हम ही नहीं बल्कि पूरा स्टेट जो है, पूरे राज्य में इस भवन को जानते हैं, यूटी के अंदर पूरा जानते हैं, यात्रा भी काफ़ी सारी आती हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी इसको जो है इग्नोर किया जा रहा है। एक ही रास्ता, मुझे लगता है एक ही रास्ता है जो सरथल का इस वक्त विदाउट ब्लैक टॉप है और इतनी खस्ता हालत में है। आखिर क्यों? और साथ में लगभग जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो 35 से ऊपर के गांव वहाँ पे हैं जो विदाउट ब्लैक टॉप में आते हैं, उस इलाके में आते हैं, लगभग 40 से ऊपर के गांव। तो आखिर कब ये ब्लैक टॉप होगा? और अगर इतना प्रसिद्ध भवन है तो क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा, एक बार और लास्ट आपसे मेरी यही है कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही लास्ट गुजारिश रहेगी कि मैं समय हम और अपने सरथल के इलाके की तरफ से एक समय और देते हैं, उनको एक हफ्ते का अल्टरनेट और देते हैं, ठीक करते हैं। क्योंकि हम भी अब बार बार सुन के थक गए। एक हफ्ता 1 महीने के बाद, 5 दिन के बाद हम ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को। ऐसा कुछ नहीं है, ना इनने ब्लैक लिस्ट करना, ना इनने काम करना। हम मजबूरन एक हफ्ते का टाइम अल्टरनेट देते हैं। नहीं क्या, बिल्कुल जुलाई का ये महीना हम इनको पूरा कंप्लीट देते हैं। 1-2 अगस्त हम रोडों पे उतर जाएंगे, वो सभी लोगों के साथ। बिल्कुल सभी लोगों के साथ हम रोडों पे उतर जाएंगे। क्या लगता है आपको, काम क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सर यही कारण का तो हमें भी आज तक जवाब नहीं मिल रहा ना। हमने इतनी बार डेपुटेशन है और डीसी साहब का इसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं मिल रहा ना। हमें सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि चिंता न करो जी, बस 1 हफ्ते के बाद कर देंगे, बस ये बीजेपी और पीडीपी के कोलिशन जो सरकार थी, जब दोनों सरकार में थे जम्मू कश्मीर के अंदर, उस समय इंद्रवाल का वो क्षेत्र है और वहाँ के जो विधायक थे वो कांग्रेस से आते हैं। तो क्या उनकी तरफ से कोई लापरवाही रही? क्या उनकी तरफ से कुछ छूट रही या कमी रही जिस वजह से आज सरथल में ब्लैक टॉप नहीं है? शीतल जी हम आपको बताएंगे, भाजपा सरकार को आए हुए सरकार में तो सिर्फ 2 साल रही, कहने को तो कहते जी आपको 7 साल हुए हैं, मगर हमारे स्टेट के अंदर 2 ही साल रही भाजपा सरकार। इससे पहले जो हम बदकिस्मती तो सबसे बड़ी हमारी सरथल की ये है कि हम 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में बंटे हुए हैं, इधर से किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी, उधर से इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी। जब हमारे विधायक कैबिनेट के अंदर थे गुलाम मोहम्मद सरूड़ी, मैं हैरान हूँ कि हमें उनसे उम्मीदें थी कि हमारा लोकल वहाँ का है, विधायक है, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ लूट मारी उस रोड के नाम पे। न जाने, मुझे लगता है उस टाइम में भी पैसा निकाला होगा ब्लैक टॉपिंग का, क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर थे उस टाइम में, जरूर इसको ब्लैक टॉप किया जाना चाहिए था। लास्ट टाइम कब ब्लैक टॉप हुआ है सरथल रोड का, अगर आपकी जानकारी? मेरे नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं कि लास्ट टाइम कब हुई। 2004-5 में कुछ ऐसे, मुझे जहाँ 2006-5 में मुझे भी याद है कि हुई। हुआ है। हाँ, उसके बाद कोई ब्लैक टॉप, टिल डेट तक कोई ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई, कोई बिल्कुल नहीं। वाइडिंग का काम भी नहीं आज तक हुआ इसमें, बिल्कुल नहीं। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है वाइडिंग का भी, तो मगर ब्लैक टॉप नहीं हो रही अभी तक। आखिरी क्या संदेश रहेगा खासकर प्रशासन के सामने अगर ये रोड का काम जल्दी शुरू नहीं होता? मेरा आखिरी मैसेज यही है प्रशासन से, डीसी किश्तवाड़ से, कि 1 हफ्ते का हम भी इधर से समय देते हैं आज लास्ट, उसके बाद पूरी प्रजा जितनी भी है सरथल की वो रोड पे उतरा जी। उसके बाद लाइन ऑर्डर टूटता है कुछ तो उसके रिस्पॉन्सिबल जो है वो डीसी किश्तवाड़ रहेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी उनको लेटर दे चुके हैं हम कि प्लीज़ इसके ऊपर कुछ एक्शन ले जाओ। एडमिनिस्ट्रेशन ये ना सोचे कि सरथल, ये उनके इस नॉलेज में ये चीज़ है कि सरथल के पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझदार हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी समझदारी का नाजायज फ़ायदा हो। हमें मजबूर न किया जाए कि हम भी समझते हैं कि जहाँ तक हमें भी लगता है कि यार ये चीज़ प्रशासन से बाहर है, ये प्रशासन के अंदर, वो सब हमें पता है, मगर कहीं ना कहीं हमें भी मजबूरन रोडों पर उतरना आता है कि कहीं हद तक हम एडमिनिस्ट्रेशन का देखते हैं कि हाँ लॉ ऑर्डर नहीं हमने तोड़ना, मगर इतनी हद तक पहुंच गए हम कि हमें मजबूरन रोडों पे उतरना पड़ रहा है प्रशासन के कारण, क्योंकि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा है। प्रतिदिन जब भी डेपुटेशन आए
बस आज कल कल करके करते ऐसे हमारा समय जो है चला जा रहा है। एक्शन साहब क्या कहते हैं R&B के एक्शन जो साहब ने क्लियर, परसों भी हमने सरतल में एक्शन साहब से बात की, उनका कहना यह है कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमारे पास हम सोच लैंग्वेजिंग में है, हम कोई कॉन्ट्रैक्टर खड़ा करेंगे, ये भी अगर हो कोई राजी। तो इसका मतलब जहां तक मुझे उनकी बात से अंदाजा लगा कि सरतल रोड पे अब होने वाला कुछ नहीं है, इस वर्ष भी नहीं होने वाला है। क्या उम्मीदें हैं आप बिल्कुल आपकी जनता को? बस हमारा यही है, अब हम जनता से यही कहते हैं कि देंगे एक बार रोड एडमिनिस्ट्रेशन को समय, उसके बाद जनता न देखेगी किसी कॉन्ट्रैक्टर को, न किसी एडमिनिस्ट्रेशन को, हम रोड पे उतर। क्योंकि जनता तो नहीं जानती कॉन्ट्रैक्टर कौन है, बिल्कुल, जनता पैसे को कितने हैं, कहाँ हैं, जनता को रोड चाहिए। देखो जी, जनता को ये क्या नॉलेज है, पैसा था, लैप्स हुआ, लैंग्वेजिंग में गया, इससे जनता को ये प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन की ना कि पब्लिक की। पब्लिक थोड़ी है अब एडमिनिस्ट्रेशन के हर काम के ऊपर हाँ पहले पूछेगी, क्योंकि ये सब चीजें जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में, लैप्स पैसा हुआ, लैंग्वेजिंग में गया, या कोई कॉन्ट्रैक्टर खड़ा नहीं हो, अगर कॉन्ट्रैक्टर उनके पास खड़ा नहीं हो तो उस वाले जिस कॉन्ट्रैक्टर ने लिया काम उसको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं करते हैं? क्या इतनी पावर एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है? डीसी किश्तवाड़ किस चीज को देख रहे हैं? टिल डेटा को अभी तक उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं कर रहे? मुझे या तो हमें रिटर्न में लिख के देगी कि यार ये प्रॉब्लम है, हम आगे जाके गवर्नर से LG साहब से लड़ेंगे, वो हमें रिटर्न में लिख के दे कि इसमें ये पैसा नहीं, हम हमारा काम रहा पैसा आगे चला। ये तो नहीं ना ड्रामा दिन का, हाँ आज नहीं कल आओ, नेक्स्ट हफ्ते आओ, ये एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा ड्रामा है? इससे हम हैरान हैं आज तक। सुनने में है कि ये रोड CRF के अंडर है, और कहने में ये भी है कि भाई इसका फंड जो है वो नहीं आया है, CRF का फंड। देखिए शीतल जी, आप समझते हैं जो रोड CRF के पास हो, और ये नामुमकिन बात है कि उसमें पैसा न हो। अगर वो रोड की इनॉग्रेशन हुई तभी हुई जब उसके अंदर पैसा था। मैं आपको बताऊं शीतल जी कि 40 करोड़ रुपए में अगर वो 20 करोड़ 7 किलोमीटर में खर्च करे, आप कैसे कह रहे हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है जी पैसा नहीं? वो रिटर्न में लिख के दे कि इसके पास पैसा नहीं। अगर वो रिटर्न में लिख के देते, हम LG से बोलेंगे कि हाँ जी इस रोड में इतना पैसा था, इतना यूज हुआ, तो ये पैसा कैसे लैप्स हुआ? वो तो हमें रिटर्न में देना। एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो जवाब है ना कि वो हमें दे दे। हम सरपंचों से वो बात करें कि हाँ जी ये है, इस तरीके की डिटेल है, हम उनसे डिटेल मांगते हैं, वो डिटेल भी नहीं देते हैं, सिर्फ हमें बातों में उलझाया जाता है। बस कोई बात नहीं है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब मिलेगा ताकि जाके हम अपने MP को भी अप्रोच करें, हम सेंट्रल लेवल तक इस बात को अप्रोच करें। क्योंकि आप इस चीज शीतल जी आपको पता है, हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन ना करे आगे से, ये तो चलो महामारी कोरोना की रही, अगर आगे से यात्रा चलती सीजन आया था यात्रियों का, किस तरीके से वो यात्री भी सोचते हैं कि यार कैसा इलाका, कैसा डिस्ट्रिक्ट है कि वहाँ तो अष्टदशभुजा का मंदिर है, और जहाँ हमें आधे घंटे का सफर था वहाँ हमें 2.5-3 घंटे लगते हैं, और हालत ऐसी हो जाती है बंदे को दिल ही नहीं करता कि मैं दोबारा उस जगह पे जा पाऊँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर जो है हमने आज सरथल रोड पर बात की। ये सरपंच जो है घान से थे, युवा सरपंच, किश्तवाड़ जिला में सबसे युवा सरपंच, जुझारू और तेज तरार नेता माने जाते हैं। लेकिन अगर सरथल रोड की मैं बात करूं तो सरथल रोड की हालत इतनी खस्ता है, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे अधिकारियों ने वहां का दौरा भी किया, खुद DC किश्तवाड़ गए, SSP किश्तवाड़ भी पहुंचे, साथ में एक्शन किश्तवाड़ भी, एक्शन R&B के भी जो है सरथल पहुंचे। लेकिन क्या कार्रवाई सरथल रोड पर हुई या नहीं? अब काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, काफ़ी सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें आ रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल सामने ये आता है कि आखिर जो पैसा सरथल रोड के लिए सैंक्शन है वो पैसा कहाँ है, वो किसकी जेब में है, वो किसके खाते में है, और अगर इस्तेमाल आधे रास्ते तक हुआ है तो आधे रास्ते को क्यों छोड़ा गया है? ये सबसे बड़ा सवाल जो है इस वक्त प्रशासन के सामने बना हुआ है। आखिर कब प्रशासन हरकत में आकर इस रोड का काम करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आप भी अपना कमेंट जो है, अपनी राय जो है हमारे कमेंट में रखें। नमस्कार, वीडियो जर्नलिस्ट समाइल शर्मा के साथ शीतल शर्मा, किश्तवाड़।